हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। तो बार बार यही कोशिश की जाती है कि सितारा आप अपनी आंखें खोलें। जिस तरीके से आप खुले दिल से लोगों पे ट्रस्ट करती हैं, बिलीव करती हैं, उस तरीके से सामने वाले लोग नहीं होते। ये चीज़ें आपको बार बार बताई जा रही हैं, बट फिर भी आप उस चीज़ को समझ नहीं रही हैं। अब आपने पहले इब्राहिम का नाम सोचा, जिसको कौसर ने नहीं माना कि वो अपने जहन में लेके बैठी थी। बात भी उनकी चलो मान ली जाए, क्योंकि वो मदर है, उनका हक बनता है, लेकिन उनका कोई चैनल नहीं है। जहाँ पर फेस रिवील की बात आई तो या तो वो साजिद भाई अपने चैनल पर करते या फिर आप करते। तो अगर आपको भी उन्होंने हक नहीं दिया तो साजिद भाई को भी उन्होंने डिच ही किया है, क्योंकि उन्होंने ये पिक्चर्स जानबूझकर अपने भाई को शेयर करी होंगी। क्योंकि अगर उनके घर में कोई आता जाता नहीं है तो मोबाइल तो उनके पास है ना, और वो अपने भाई को ही उन्होंने शेयर की होंगी। और उन पिक्चर्स को उनके भाई तो नहीं अपने चैनल पर लगा सकते थे, क्योंकि फिर तो उन पर डायरेक्ट ब्लेम आ जाता। तो उनके भाई ने पिक्चर जो हेटर्स हैं वहाँ तक पहुँचा दी। अब किसी हेटर ने ही आपके इब्राहिम की पिक्चर अपने उस पर लगाई हुई है चैनल पर, और बोला है कि इब्राहिम का फेस रिवील हो गया। तो मैंने तो पिक्चर पे थोड़ा सा लिख दिया है कुछ, ताकि वो क्लियरली लोगों को दिखाई दे। क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करना या इस चीज़ का फ़ायदा लेना बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मकसद आपको टाइमली ये चीज़ों का एहसास करवाना है कि आप हमेशा रॉन्ग सोचती हैं कि इब्राहिम आपकी रिस्पेक्ट करेगा या फिर कौसर के साथ आपका लॉन्ग रन रिलेशन अच्छा चलेगा। जैसे जैसे इब्राहिम बड़ा होगा तो वो जिस तरीके की सोच है उनकी ना, तो वो जहर उनके मन में भी वो भरती रहेंगी, उनके मन में भी वो पॉइज़न भरती रहेंगी। वो कभी भी आपको बड़ी माँ, जिस तरीके से आप बार बार कहती हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं, आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश भी करती हैं कि मैं बड़ी माँ हूँ, इब्राहिम मुझसे मिलने आया है। ऐसी चीज़ें आप बोलकर अपने आप को बहुत डाउन दिखाती हैं। अगर ये बातें कौसर बोल लें या फिर साजिद भाई बोल लें कि इब्राहिम अपनी बड़ी माँ से मिलने आया, वो आपको रिस्पेक्ट दें तो बात अलग है। आप अगर खुद ही आप बोलती रहती हैं बीवी नंबर 1, या इब्राहिम मुझसे मिलने आ गया है, या फिर मैं बड़ी माँ हूँ, या फिर मैं उसके लिए शॉपिंग करी हूँ, तो ये एक तरफ़ा लगता है, वन साइडेड लगता है। जो प्यार होता है वो दोनों तरफ होता है। अगर वो आपको रिस्पेक्ट दें तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं दे रहे तो आपको एक साइड पर चुप करके बैठ जाना चाहिए। इब्राहिम कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि उसका फेस रिवील हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आपने हाइप क्रिएट की हुई है, जिसका आपको नुकसान पहुंचाने के लिए कौसर ने अपने भाई को वो पिक्चर सेंड की होगी, और उसके भाई ने हेटर्स तक ये पिक्चर पहुंचाई है। आपके घर में कोई क्लिक करने नहीं आया, कौसर के पास जाके कोई क्लिक नहीं करके आया है। ये तो कौसर के पास तो कोई आता जाता भी नहीं है, वो तो वहाँ पे अकेली रहती है, और साजिद भाई तो ये काम करने से रहे। तो ये सारे, क्योंकि मोबाइल तो है ना कौसर के पास, और पीछे से वो स्मार्टनेस भी बहुत दिखा लेती हैं, तो उनका जो भाई है वो नफ़रत करते हैं सब लोग ये सितारा से, और उसकी फैमिली कौसर की करती है, और कौसर के मन में भी यही चीज़ें चलती रहती हैं। इसी वजह से आपको और आपके बच्चों को ये डिवाइन मैसेज करते हैं कि इनको आप अलग रखें, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। हाँ, कभी कभार ये है कि अगर मिलना जुलना हो भी तो एक लिमिटेड हो। आपको ज़रूरी नहीं है आप इनको हर वक्त चैनल पर दिखा कर आपने इनको हीरो बनाया। अगर आप इनको चैनल पर इतना ज़्यादा ना लेती, ना ही लोगों का क्रेज़ बनता और ना ही किसी को पता चलता। ठीक है, साजिद भाई ने मैरिज की है, कौसर से की है, बात अलग हो जाती। आपने इब्राहिम को भी हीरो बनाने की कोशिश की, उसका नाम इतना जपा, उसके वेलकम के लिए आपने कई पापड़ बेले, आपने बहुत सारे उनके घर में जाकर सफाइयाँ करके इब्राहिम का रूम वहाँ पर भी सजाया, यहाँ पर भी वेलकम किया। अगर आपके अंदर फीलिंग्स भी थी, सारी चीज़ें मान भी लेती हैं, ठीक है,
फिर भी आपको कोई राइट तो किसी ने नहीं दिया, ना आपको नाम इब्राहिम का रखने दिया और ना ही उसका फेस रिवील करने दिया, और उसको कि साजिद भाई भी अपने चैनल पर ना करें। ये खुंदक उसके भाई की जो इब्राहिम का मामा है उसने भड़ास अपनी निकालने के लिए आपको एक नया तोहफ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि ऑडियंस को भी और आपको भी अब इन चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो आपको सपोर्ट भी करते हैं उनको भी ये सोचने की ज़रूरत है कि ये क्या हो रहा है। देखिए, आप रमज़ान के बच्चे वहाँ पर भेजती हैं, रमज़ान की हलीमा जाती हैं, तो वो आग में घी डालने का काम करती है। जब साजिद भाई ने पूछा कि हलीमा तुम दोबारा होगी, तो वो बहुत खुश होकर बोल रही थी कि हाँ, क्योंकि वहाँ पर मज़े आते हैं बातें निकालने पे। वो कौसर को बातें बताती हैं, कौसर की बातें सुनती हैं, फिर इधर आकर वो बातें वो अपनी अनीता माँ को बताती होंगी, वो सितारा को बताती होंगी। तो उनको इन चीज़ों के मज़े आ रहे हैं, क्योंकि वो उनको पता ही नहीं है कि लाइफ किस तरीके से हमारे लिए कौन क्या कर रहा है और हम किसके लिए क्या कर रहे हैं। और उसके उलट आप उन लोगों को गोल्ड के गिफ्ट दे रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ एक लिमिटेशन में की जाए वो बेहतर होती है। ज़रूर आपके पास बहुत कुछ है, तो लेकिन उसको भी एक तरीका होता है। अगर आप किसी को डोनेट भी करना चाहें ज़रूरतमंद को, हाँ, इनको आप कपड़े लेके दें, अच्छा खाना दें, इनकी एजुकेशन करवा सकते हैं, वो उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। अगर आप इनको चाहते हैं तो इनके बच्चों को आप स्कूलिंग के लिए इनको भी किसी छोटे मोटे स्कूल में डाल दें, इनकी एजुकेशन करवाएं, वो ज़्यादा बेहतर है ये गोल्ड की चीज़ें देने से। तो अगर वहाँ पर फ़ारूक यासीन ने बताया था कि गवर्नमेंट ने बहुत फैसिलिटी दी हुई है, गांव में फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी है, एजुकेशन है, और बुक्स वगैरह है, बैग्स हैं, यूनिफॉर्म है। तो रमज़ान की बेटी इतनी बड़ी है, इनको यहाँ पे रखने की ज़रूरत भी नहीं है। उनको गांव के स्कूलों में जहाँ पर फ्री में सब कुछ उनको मिल रहा है, तो उनको वहाँ पर छोड़ना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने पास इतना मतलब भीड़ लगाकर अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अब आप ट्रिप पे घूमने जाओगे तब भी पूरी की पूरी फैमिली आप अपने घर पे तो नहीं छोड़ के जा सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। और अगर आपके फादर भी रहते हैं, जो आपके अब्बू जी आए हैं, तो वो कितना लुक आफ्टर कर लेंगे, वो कितना पीछे पीछे जाकर ऊपर नीचे के रूम में चौकीदारी कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस तरीके से आप जो प्लानिंग करते हैं, मुझे नहीं लगता, पता नहीं वो क्या आप सोच के करते हैं, क्योंकि इस तरीके से कोई ना कोई न्यू कंट्रोवर्सी, कोई ना कोई न्यू बातें बाहर आती हैं। अगर आप फेस रिवील की बात ना करते तो आज हेटर्स तक ये पिक्चर नहीं पहुंचती। अब अगर ये हेटर्स तक पिक्चर पहुंची है, उसकी ज़िम्मेदारी भी आपकी होगी, क्योंकि आप बहुत इंटरेस्ट दिखा रही थी। अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाती तो साजिद भाई अपने चैनल पर कब का दिखा देते। ये को इसको इतना हीरो बना दिया जी, फेस रिवील करना है, फेस रिवील करना है। ये इतना ज़्यादा इसको क्रिएट करना, और ये फिर बाद में वही है कि बैलून की तरह ये चीज़ फट गई, फेस तो रिवील हो ही गया, वो और रिवील हुआ नॉर्मल बच्चों की तरह, बच्चा होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, है ना। जिस तरीके से पहले आपने ये हंगामा किया था उसकी फ़ारूक यासीन की बेटी जो है, उनके फेस रिवील का पूरा 1 साल चलता रहा कि फेस रिवील किसके चैनल पर होगा, फ़ारूक यासीन के होगा, सितारा के होगा, या फिर मलिक वक़ार के होगा। वो भी आपने अपने गली में लाते लाते उसको, लड़की को आपने उसका फेस रिवील किया, क्योंकि अब तो जी कोई ना कोई रिवील कर देगा, मैं पहले कर देती हूँ। तो ये आप ऐसे करते ही क्यों हैं? आपके पास तो अपना ही कंटेंट बहुत ज़्यादा है, फिर आप दूसरों में घुसेंगे और अपने आप को ज़लील करवाएंगे सारी दुनिया में। ये चीज़ें मुझे तो, मेरे समझ के तो बाहर है। इतना अच्छा इंसान का चैनल चल रहा हो और आप दूसरों में घुस रही हैं, जिनका कोई चैनल भी नहीं है, जिनका कोई इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। आपको क्यों दूसरों की ज़रूरत पड़ती है? मुझे यही नहीं समझ आता। आपके पास और बहुत अच्छे कंटेंट हैं, अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको दिखाइए। पता नहीं आजकल आपके माइंड में क्या चल रहा है, जो मुझे समझ भी नहीं आ रहा और देखने में अच्छा भी नहीं लग रहा। और जो मैं आपकी मेंटल कंडीशन देख रही हूँ, वो भी आप जिस तरीके से बिहेव कर रही हैं, वो भी कोई बहुत सही नहीं है। उसके बारे में अभी ज़्यादा बात नहीं करूँगी। बस मुझे यही मैसेज देना था कि ये जो कुछ भी अब हो रहा है, उसको नई बाइट आपके द्वारा ही दी गई है। इन चीज़ों से गुरेज रखेंगी तो आपकी जो इमेज है वो अच्छी बनती रहेगी।
अदरवाइज़ चीज़ें डिफरेंट होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात सही लग रही है, समझ आ रही है, प्लीज़ वो अपनी राय का इज़हार करें और सितारा को बताएं कि वो कहाँ पर गलत जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।